गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है टॉपिक है वो द्विघात समीकरण ही है। इससे पहले जो है वो 4.2 पढ़ा गया था, उसमें भी मूल ही ज्ञात करना था द्विघात सूत्र का, लेकिन वो गुणनखंड से था। इस चैप्टर में जो है 4.3, इसमें दो तरह से मूल ज्ञात करने हैं। एक ज्ञात करना है द्विघात सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, और एक ज्ञात करना है हमें पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले हम द्विघात सूत्र से, उसका फर्स्ट नंबर 4.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, और दूसरा क्वेश्चन में हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नहीं, क्योंकि आप घर बैठे जो अच्छे से इसको पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, इसके लिए आप एक लाइक जरूर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो पहला क्वेश्चन है यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसी को द्विघाती सूत्र से हमें मूल ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र से मूल, ये जो आप चैप्टर 2.2 पढ़े थे उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। बस उसको हम लोग निकालते थे, केवल गुणनखंड से अल्फा बीटा कर देते थे, और यहाँ पे उसी को द्विघात सूत्र से हमें निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² - 7x + d, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, बराबर 0। इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सभी क्या निकालेंगे, तो d निकालेंगे, यानी कि जिसको विवेकतर कहते हैं, विवेचक भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो उससे पहले लिखेंगे a का वैल्यू इसमें कितना है 2, क्योंकि x² के साथ a होता है, और b का वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 3। तो d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। v की वैल्यू है -7 है, -7 का स्क्वायर 4 गुना a की जो वैल्यू है वो 2 है, और c का वैल्यू 3 है। 7 का स्क्वायर 49 है, 4 के 12 गुना 24 हो गया, घटाए तो कितना आ गया 25। यानी कि जो d की वैल्यू है, यानी ऐसा कहे कि b² - 4ac, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। जब यहाँ पर अगर 0 आ जाए या 0 से बड़ा, तो उस समय मूल हमारा वास्तविक होता है। तो मूल वास्तविक होता है तो आगे बनाया जाता है, और मूल यदि वास्तविक नहीं होता है तो वहां पे लिख देते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है, इसको द्विघात सूत्र से बनाया नहीं जा सकता। अगर इसमें अगर मूलों की प्रकृति पूछ लिया जाए तो मूलों की प्रकृति यहाँ वास्तविक और असमान होगी, क्योंकि फॉर्मूला b² - 4ac बराबर 0 होता है। जब बराबर में 0 यानी d की वैल्यू यदि 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होता है, लेकिन अगर d की वैल्यू 1 से या 0 से बड़ा आ जाए तो उस स्थिति में असमान होती है। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको द्विघात सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से x की वैल्यू, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है x बराबर है, x के मूल कहिए, x बराबर -b ± √, देखिए यहाँ पे d लिख दिया है। यहाँ आप b² - 4ac भी लिख सकते हैं, यहाँ पे d लिखे क्योंकि d की वैल्यू ही है b² - 4ac, तो यहाँ पे d लिख दीजिए। आप यहाँ पूरा लिखा आ सकता है b² - 4ac। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे d नहीं, b² माइनस क्या लिखा रहता है, 4ac लिखा रहता है, और इस तरह के बटा में कितना होता है, तो 2a। अब यहाँ पे सॉल्व करना है -b प्लस माइनस, तो माइनस है, b की वैल्यू ऑलरेडी पहले से क्या है, तो माइनस में है, तो -7 प्लस माइनस √, d की वैल्यू आप निकाले कितना 25, तो यहाँ पे आप 25 डालेंगे बटा 2 गुना, और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू जो है वो आपका 2 है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, तो प्लस हो जाता है। तो 7 प्लस माइनस √25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 2 दूना कितना हो गया 4। प्लस माइनस का मतलब एक बार इसको जोड़ लिया जाता है वो अल्फा का मान होता है, और एक बार घटाया जाता है वो हमारा बीटा का मान होता है। तो यहाँ पे 7 + 5 कर लेंगे, और
1 टाइम्स 7 माइनस 5 कर लेंगे। तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12/4 होगा और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2 सॉरी 4 है यहाँ पे, 4 हो जाएगा। 7 प्लस 5 एक बार इसको जोड़ दिया गया और 7 माइनस 5 कर दिया गया और यहाँ 4 है तो 4 क्या है 12 कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी x का जो मूल आ गया वो 3 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा x का क्या निकल गया, मूल। मूल कहने का मतलब क्या है, जो इससे पहले आप शून्य पढ़े थे कि इस वैल्यू को अगर इस पे डाला जाए तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे वहां शून्य का नाम था, यहाँ उसी को मूल कह दिया गया। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए आपको कितने स्टेप करने हैं, 2 स्टेप। पहला स्टेप में आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है। d का वैल्यू निकालने के बाद ये जो हमारा फार्मूला है द्विघाती सूत्र का कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d कहिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac कहिए बटा 2a, उस पे वैल्यू सबको डाल करके आपको मूल निकालने हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। फिर a की वैल्यू कहे जाए तो 2 है, b की वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -4 है। क्योंकि x के साथ यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। फिर d का फॉर्मूला लिखेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -4। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि गुना में माइनस माइनस प्लस होता है। 4 चौका 16 दूना 32 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 33। तो यहाँ मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक और असमान है। तो द्विघात सूत्र से, द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटा में क्या लिखेंगे, 2a। अब यहाँ देखना है तो यहाँ b की वैल्यू 1 है, इसमें माइनस नहीं है पहले से, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना है, तो 33 है, तो यहाँ लिख देंगे 33। ये सबके बटा में 2 गुना a की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, a की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस हो गया वर्गमूल, जो रूट 33 है, 33 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 गुना कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पहले से ये माइनस है तो रहेगा ही, एक बार प्लस करके रूट 33 और बटा में कितना हो गया 4, फिर -1 माइनस रूट अंडर 33 बाई कितना 4। तो ये x के यहाँ पर कितने आ गए, तो 2 मूल आ गए x के क्या हो गए, ये 2 मूल हो गए। यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है, सबके वैल्यू को डाल दिया गया और यहाँ x के कितने वैल्यू हो गई, तो 2 मूल आ गए। ठीक है, यहाँ पे रूट के अंडर 33 है तो जिसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो उसको रूट अंडर ही रहने दिया जाता है। 33 जो है उसका कोई वर्गमूल या उसको हम छोटा करके भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए रूट अंडर 33 ही है, तो ये x की कितनी हो गई, 2 मूल हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, दूसरा। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे में आते हैं, इसको देख लीजिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या अगर फिर कोई समस्या है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें 3 तो उसमें है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0। a की वैल्यू अगर पूछा जाए तो b है 4 है, b की वैल्यू 4 रूट 3 है और c का वैल्यू 3 है। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कहने का मतलब हो गया, b हमारा है 4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 4 सी का मान 3 है। अब 4 रूट 3 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और
3 स्क्वायर से रूट कट गया तो 16 तिया हो जाएगा कितना आपका 48, और 4 चौका 16 तिया 48, घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 आ गया। तो इस समय अगर पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होंगे। आगे आते हैं, तो फिर लिखेंगे तो द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे हो गया माइनस बी प्लस माइनस, माइनस बी प्लस माइनस, तो b की वैल्यू 4√3 है, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई हो गया 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4√3 प्लस 0 का वर्गमूल 0, और यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी थी, तो a की वैल्यू थी 4। देखिए a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 टू जा कितना 8। अब ये 0 को आप एक बार क्या करेंगे, इसके साथ तो जोड़ेंगे, यानी माइनस 4√3 प्लस 0 बाई 8 और फिर माइनस 4√3 माइनस 0 बाई 8। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो एक ही आएगा, 4√3 बाई 8 होगा, और दूसरा माइनस 4√3 बाई क्या होगा 8। 4 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2, तो ये x की 2 क्या आ गई, मूल आ गई। तो जब भी आपका यहाँ से एक चीज आपको समझना है कि जब आपका मूल 0 आता है तो x की जो दोनों वैल्यू होती है वो हमेशा बराबर आती है। जब भी आपका x का मान या सॉरी d का मान यानी विवेचक जब 0 हो, यानी मूलों की प्रकृति यदि वास्तविक और समान हो, उस स्थिति में जो आपका x का वैल्यू आता है यानी x की जो मूल आती है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 2 का 4। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है। 4 क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। a की वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 4 है। d फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 32, माइनस में 30 बनाया। तो जब भी माइनस में आपका आता है तो मूल हमारा क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, और d का वैल्यू यदि माइनस में आ जाता है तो उसके बाद हम इसको आगे बनाते नहीं हैं, क्योंकि इसके मूल जो है वो वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो जब भी आप इसमें मूल निकालते हैं और d की बात करते हैं और d यदि आपका माइनस आ जाता है विवेचक, तो वहां पे कह दिया जाता है कि मूल वास्तविक नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसको हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना था, जिसमें से 3 की जो मूल थी वो हमारा वास्तविक था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए उसको हम आगे उसका मूल निकल नहीं सकता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में भी कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। 3 में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के आपको मूल ज्ञात करने हैं, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है 3 का पहला, 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3 है और x नॉट इक्वल 0, यानी x की वैल्यू जो हो सकती है इसमें समीकरण में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा आपका x, 1 से x बाद में कटेगा, x में x से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x स्क्वायर होगा, माइनस x से x कट गया तो 1 बराबर होगा आपका 3, क्रॉस गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x होगा। अब बराबर 3x है, अब इसको इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो एक समीकरण तैयार होकर के आ जाता है
द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे वही काम d निकालना है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -1 है। तो d बराबर होता है b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है, तो -3 कहेंगे आप, और 4 गुना a गुना कितना, -1। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, तो d की जो वैल्यू है वो 13 आ गया। तो 13 आ गया तो मूल वास्तविक है। अब वास्तविक है तो द्विघात सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से भी आपने देखा कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d² -4ac, और ये सब के बटा में 2a होता है। तो -b की वैल्यू, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो यहाँ माइनस करेंगे, -3 प्लस माइनस √, यहाँ पे आपका d का वैल्यू कितना है, 13 है, यहाँ 13 डालेंगे, और 2 इंटू a की जो वैल्यू है, तो a का जो इसमें वैल्यू है वो है आपका 1, तो यहाँ डालेंगे आप 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √13, और ये सब के बटा में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, एक बार जोड़ लेना है, तो x बराबर 3 प्लस √13/2 और फिर 3 माइनस √13 कितना, 2। तो ये आ गया आपके इस समीकरण का, इस क्वेश्चन का 2 मूल आ गया। एक बार प्लस माइनस में जोड़ा जाता है, एक बार क्या किया जाता है, घटाया जाता है। रूट में यदि हमारा 13 है तो 13 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये √13 ही रह गया। अगर इसका वर्गमूल निकलता तो हम इसको वर्गमूल निकालकर छोटा कर सकते थे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की बात कर लेते हैं। 3 का 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की बात कर लेते हैं। तो आपको अब समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें 2 स्टेप है, पहला डी निकालना है, फॉर्मूला याद रखना है, और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1/x + 4 है माइनस 1/x - 7, 11/30, जिसमें x नॉट इक्वल -4 और 7। ठीक है, इसमें क्या करना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहला काम, जैसे हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं, भिन्न का घटाव, तो दोनों का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेना आप सभी जानते होंगे कि जब हमारा समान संख्या होता है तो एलसीएम समान होता है। अगर 2 और 2 का एलसीएम कहा जाए तो आप कहेंगे 2 होगा, लेकिन यही अगर कहा जाए कि 3 और 2 का एलसीएम बताएं तो आप कहते हैं 3 दूना 6, गुना कर लिया जाता है। तो वैसा ही स्थिति यहाँ है, ये x + 4 है, x - 7 है, तो इसके अगर एलसीएम लिया जाए इसका, तो एलसीएम जो लिया जाएगा वो x + 4 और x माइनस क्या हो जाएगा, 7। इससे इस टोटल में अगर डिवाइड किया जाए तो ये कट जाता है, तो बचता है हमारा x - 7, x - 7 से 1 में डिवाइड होगा तो x - 7 आएगा, माइनस x - 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो x + 4 होगा बराबर 11 बटा कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ हो गया आपका x - 7 माइनस x - 4, और यहाँ नीचे बात करें तो x से x में मल्टीप्लाई, इनटू में है तो x में x से मल्टीप्लाई x² होगा, इस x से 7 में -7x, यानी x से 1 में मल्टीप्लाई हुआ x² सॉरी x से x में, और x से 7 में 7x हुआ, 4 से x में गुना करेंगे तो 4x होगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 7 चौका कितना होगा 28, और यहाँ हो गया 11 बटा कितना 30। ठीक है, अब ऊपर आप देख रहे हैं कि ये प्लस है ये माइनस है, इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 और 4 -11 होगा। नीचे अगर बात करें, हर की बात करें तो यहाँ x² है, और 7x से 4x घटेगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा -3x -28 बराबर 11 बटा 30। ठीक है, यहाँ तक समझ है आप सभी को। अब आप एक चीज जानते हैं कि जब भी आपका बराबर हो, इक्वल का साइन हो, और अंश दोनों बराबर हो तो कट जाता है, हर से हर बराबर हो तब। तो जैसे देखिए
ये पार्ट अलग है, बराबर नहीं है, तो इससे हम इसको काट सकते हैं। तो कटने के बाद जो हमारा फाइनल आएगा वो -1 बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर 1/30। यहाँ से आने के बाद हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। थोड़ा देर रुकेंगे, साफ नहीं दिख रहा है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समस्या है जिसके कारण साफ नहीं आ रहा है। चलिए इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो क्रॉस गुना करने के बाद जो हमारा आएगा ये इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर ये 30 से -1 में गुना होगा तो -30, तो एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 बराबर क्या होगा? 0। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर क्या आ गया आपका? 0। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा का इक्वेशन। अब इसको बनाने के लिए आप चाहे तो आप इसके लिए गुणनखंड विधि सीख चुके हैं, आप गुणनखंड भी यूज कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि इसमें हमसे कहा कि मूल ज्ञात कीजिए, ये नहीं कहा कि द्विघात सूत्र से ही प्रयोग। इस क्वेश्चन में कहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें हमें ये नहीं कहा कि आप द्विघाती सूत्र ही लगाइए, इसमें क्या कहा? समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप गुणनखंड विधि भी पढ़े हैं, आप इसको गुणनखंड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम गुणनखंड ही इसका यूज कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर गुणनखंड आप इससे पहले की वीडियो में सीखे हैं 4.2 में। तो गुणनखंड में क्या होता है कि आप एक से इसमें गुना कर देते हैं, यहाँ 2 आना चाहिए और यहाँ पे आपका 3, तो -2x -x। यदि हम -2 में 1 को जोड़ते हैं तो -3 आता है, और -1 से -2 से -1 में गुना करते हैं तो क्या? 2 आ जाता है। तो +2 बराबर हो गया 0। x कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा, -1 कॉमन, तो x -2 बराबर 0। तो x माइनस यहाँ 2 आ गया और x -1 बराबर क्या आ गया? 0। तो x -1 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। और दूसरा है x, सॉरी, इसको लिखेंगे x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो गया। दूसरा है x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 1। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, यानी 2 मूल आ गया, एक 2 आ गया और एक क्या आ गया आपका? 1 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 2। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके क्या किए, तो इसको हम द्विघात समीकरण में लाए। यहाँ देखिए ये आया था द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण को हमने यहाँ से गुणनखंड विधि द्वारा 2 मूल ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगे आप जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें कि किस तरह का वीडियो आपको लगता है। और अगली क्लास में इसके बाद हम लोग इसका पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम जो इसका बच जाता है उसको देखेंगे। इससे पहले यदि 4.2 की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जा करके 4.2 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।